ओम श्री गणेशाय नमः। 12वें अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें प्रेचेताओं को भगवान का वरदान और नारद जी का उपदेश देना। श्री राधे राधे सबको। भगवान ने प्रेचेताओं को विवाह करने की आज्ञा दी। वे अपने घर गए, सभी का विवाह हो गया और सभी के एक एक पुत्र भी हुए। सभी प्रेचेता फिर नारायण सरोवर के किनारे आए। उन्होंने नारद जी से कहा, गृहस्थ आश्रम के विलासी वातावरण में अपने सारे ज्ञान को, अपने लक्ष्य को हम भूल गए हैं। गृहस्थ आश्रम में विषमता रखनी पड़ती है, जिसके कारण ज्ञान विस्मृत हो जाता है। शिवजी ने और भगवान नारायण ने हमको उपदेश दिया था कि वह हम भूल चुके हैं। आप हमें फिर से उपदेश दीजिए। श्री राधे राधे। सारे जगत को कोई खुश नहीं कर सका। जगत को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। कई बार कोई पिता पुत्र एक घोड़े को लेकर जा रहे थे। पुत्र ने पिता से कहा, तुम घोड़े पर बैठ जाओ, मैं चलता रहूँगा। पिता घोड़े पर सवार हो गया। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, यह पिता कितना निर्दयी है, स्वयं घोड़े पर सवार है और छोटे से पुत्र को धूप में चला रहा है। यह सुनकर पिता चलने लगा और पुत्र को घोड़े पर बिठा दिया। आगे रास्ते में कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा, यह पुत्र कितना निर्लज्ज है, जो जवान होकर भी घोड़े पर सवार है और बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। इनकी बात सुनकर पिता पुत्र दोनों घोड़े पर सवार हो गए। श्री राधे राधे। रास्ते में फिर कुछ आदमियों ने कहा, कितने निर्दयी हैं ये लोग, दोनों भैंसे जैसे हैं और छोटे से घोड़े पर सवार हैं। इनके भार से तो घोड़ा दब जाएगा। इनकी बात सुनी तो पिता पुत्र दोनों पैदल चलने लगे और रास्ते में आगे फिर कुछ लोगों ने सुनाया, कितने मूर्ख हैं ये लोग, साथ में घोड़ा है फिर भी पैदल चले आ रहे हैं। एक बैठा तो भी टोका, दो बैठे तो भी निंदा की, दोनों पैदल चले तो भी जली कटी सुननी पड़ी। श्री राधे राधे। जगत में कैसा व्यवहार रखें, कैसा बर्तन रखें, यह समझ में नहीं आता। किंतु परमात्मा को प्रसन्न करना इतना कठिन नहीं। जो परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है वह जगत को प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि भगवान ही जगत के उपादान कारण है। श्री राधे राधे। रामचंद्र जी कुटिल के साथ भी सरल व्यवहार करते थे, किंतु कृष्ण सरल के साथ सरल, कुटिल के साथ कुटिल व्यवहार रखते थे। यह है इन दोनों के अवतारों की भिन्नता। श्री राधे राधे। जगत को तो रामचंद्र जी भी प्रसन्न नहीं कर सके, तो सामान्य मनुष्य की तो औकात ही क्या है। समाज को राजा नहीं, संत ही सुधार सकता है। इसीलिए जगत को खुश रखने की वृत्ति और इच्छा छोड़कर ईश्वर को ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रभु को प्रसन्न करने के 3 मार्ग नारद जी ने चौथे स्कंद में बताए हैं। श्री राधे राधे। जीव मात्र के प्रति दया, जो कुछ भी मिले उससे संतुष्टि, सभी इंद्रियों का संयम, इन 3 उपायों से परमात्मा शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री राधे। श्री राधे राधे। इन बातों को कार्यान्वित करने वाले पर भगवान कृपा करते हैं। सभी इंद्रियों को संयमित करो, विषयों में उनको रमने मत दो। संयम के बिना जीवन सरल नहीं हो सकता। विष को खाने से ही मनुष्य मरता है, उसके चिंतन से नहीं। किंतु उपभोग न करते हुए भी विषयों के चिंतन मात्र से भी मनुष्य मरता है, अर्थात विषय विष से भी बुरे हैं, उनका विषमत त्याग करो। विदुर जी ने कहा, मैंने सुना है कि उसका मुझे चिंतन करना है। मैं ही ईश्वर से विभिन्न हो गया हूँ, मैं ही पुरंजन हूँ, ऐसा सोचकर कथा का बार बार चिंतन करो। श्री राधे राधे। मैत्री जी ने विदुर जी को यह कथा सुनाई। विदुर जी को मुक्ति मिली। प्रेचेताओं की कथा वक्ता और श्रेताओं को के पापों को जलाती है। श्री राधे राधे। ये स्कंद भी संपूर्ण हुआ। आगे 5वें स्कंद का शुभारंभ करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सबको श्री राधे राधे।